बार गांव में आए चोर, और गांव में चोर आए तो महाराज जैसे ही महाराज हल्ला हुआ कि गांव में चोर आ गए, सभी लोग सतर्क रहे। पंडित जी ने कहा चोर आए गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी पत्नियों में महाराज प्रेम था कि कैसे कि एक दिन पंडित जी रहेंगे नीचे और दूसरे दिन रहेंगे ऊपर। पंडित जी का नंबर था ऊपर जाने के लिए, और जैसे ही नीचे वाले को मालूम हुआ कि आज चोर आएंगे तो जैसे ही पंडित जी सीढ़ियों से महाराज धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे, और जैसे ही सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे नीचे वाली पत्नी ने जैसे ही देखा कहने लगे ये तो ऊपर ही चले जा रहे हैं, अगर चोर आए तो हमें महाराज हड्डी का चूरन बना जाएंगे। और जैसे ही महाराज मालूम हुआ तो बिन्ने पंडित जी को गुड़ पकड़ लो सीढ़ी से ही। बिन्ने की कहाँ जा रहे हो? बिन्ने कहीं ऊपर जा रहे हैं। और जैसे कहा कि ऊपर जा रहे हैं तो बिन्ने कही ये तुम्हें पता है कि गांव में चोर आए गए, हम अकेले नहीं रह सकते। और जैसे ही ऊपर पंडिताई ने देखा कि आज हमारा नंबर है लेकिन ये तो नीचे ले जा रही है, तो बिन्ने कहा करो कि पंडित जी के गले में महाराज अंगोछा, तो बिन्ने अंगोछा पकड़ लो खींच के। बिन्ने की आज हमारा नंबर है, तुम नहीं ले जा सकती। अब तो महाराज नीचे वाली नीचे खींचे, ऊपर वाली ऊपर खींचे, सो नीचे वाली ने पैर पकड़ के ऐसा झटका दो कि ऊपर वाले के जो गले में महाराज अंगोछा तो ना पल्ले सरक गो, तो पंडित जी को सरकत बिन की चुटिया पल्ली पड़ेगी। अब बिन्ने चुटिया पकड़ ली खींच के। बिन्ने कही नहीं पंडित जी ऊपर आओगे, बिन्ने कही नहीं आज नीचे जाएंगे। और जैसे ही महाराज अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा, बिन्ने जैसे ही गोड़ पकड़ के जैसे ही खींचो तो पंडित जी के जो चुटिया थी वो ऐसे उखरे आई जैसे महाराज सामन में घोलुआ में तंते भुजरिया ने उखरे आते, पूरी चुटिया हाथ में आएगी। बिन्ने कही महाराज ये क्या हुआ? और जब महाराज देखा कि गांव में चोर पकड़े गए तो महाराज सरपंच के पास गए, कहा कि इन चोरों को क्या सजा दी जाए? बिन्ने कही ज्यादा सजा मन दो। पंडित जी ने कही कि इन्हें ज्यादा सजा मन दो, इन दोनों ने के इन तीनों चारों लोगों के दो दो विवाह करवा दो, अपने आप सही हो जाएंगे। हैं? इसलिए राजा उत्तानपाद समझा रहे हैं रानी अगर हमारा दूसरा विवाह हुआ तो महाराज तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा। लेकिन सुनीति समझा करके कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, आप विवाह कर लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन बोलेंगे।